हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था कि विदुर जी किस तरह से मैत्री मुनि से अभी मिलेंगे, उससे पहले वो उद्धव जी से मिले थे। और उद्धव जी से मिलने के बाद विदुर जी ने उनसे कई प्रश्न किए थे। भगवान कृष्ण के विषय में पूछा था, उनके घर वालों के विषय में पूछा था, उनके पुत्रों के विषय में पूछा था। लेकिन उद्धव जी कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत सक पकाए हुए थे। वो बड़े तीव्र विरह में चले गए थे, क्योंकि भगवान जा चुके थे। अब हम दूसरे स्कंद में इसके आगे चर्चा करेंगे। यह श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद दूसरा अध्याय और 3 नंबर श्लोक। माफ़ कीजिएगा, दूसरे स्कंद में नहीं, दूसरे अध्याय में इसका चर्चा करेंगे। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान ने संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। तो बता रहे हैं कि उद्धव जी की स्थिति ऐसी थी कि वो भगवान कृष्ण से बहुत अधिक आसक्ति और प्रेम के स्तर पे थे। वो उनका विरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और कहा जा रहा है कि बचपन से ही उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा अपने आप को संलग्न रखा, जिसके कारण अब वृद्धावस्था के अंदर भी भगवान की जो सेवा की प्रवृत्ति है वो शिथिल नहीं हुई। अभी भी उनमें उतनी ही तीव्र लालसा थी भगवान कृष्ण की सेवा करने की। और जब कृष्ण के विषय में उनसे पूछा गया तो उनको सब कुछ याद आ गया। कृष्ण के साथ उन्होंने क्या क्या अनुभव किए हैं, किस प्रकार से वो रहे उनके साथ में, वो सारी बातें उनकी आंखों के सामने आ गई। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के विषय में सोचते हुए वो और डूबते गए और डूबते गए, और इतना ज़्यादा डूब गए कि ना वो हिले ना डुले, और बस भगवान के स्मरण में पूरे भाव में वो उतर ही गए, अंदर अंतर्मुखी हो गए। बाहर शरीर की उनको सुध नहीं रही। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों का कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आंखों से विक्षोभ के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के विरह में जिस व्यक्ति के आंखों से आंसू आते हैं, इसका मतलब समझना चाहिए कि भगवान के प्रेम को वह पूर्ण रूप से आत्मसात कर चुका है। हमारी भी आंखों में आंसू आते हैं विरह में, लेकिन भगवान के विरह में नहीं, संसार के विरह में आते हैं। किसी की पत्नी मर जाती है तो कभी सुबह चाय बनाता है, उसको याद आता है अरे पत्नी बनाती थी, उसको आंसू निकल जाते हैं। किसी की माँ मर जाती है तो वो सोच सोच के परेशान होता है, मेरी माँ थी ऐसी थी, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। लेकिन यहाँ पे उद्धव जी के साथ ऐसा नहीं है। वो संसार के प्रति आसक्त या विरह भाव में नहीं डूबे, वो तो भगवान के प्रति डूब गए। तो ये हम में और उनमें अंतर है। इससे पता लगता है अभी गाड़ी बहुत दूर है, हमारी जो स्पीड है वो बड़ी धीरे चल रही है। भगवान के प्रति आसक्ति तो तब शुरू होगी जब पहले संसार के प्रति हमारी आसक्ति थोड़ी कम हो। यहाँ तो आसक्ति कम होने का नाम ही नहीं लेती। आगे क्या बता रहे हैं? महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले। तो विदुर जी ने फिर अपना भाव समेटा, अपनी आंखें पोंछी और फिर से बाहिर्मुख होकर प्रसन्नचित होकर इनको बोले, विदुर जी को। श्री उद्धव ने कहा, उद्धव उवाच, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ? यू आर आस्किंग मी हाउ एम आई, पूछते ना हाउ आर यू, आई एम फाइन। ये कह रहे हैं आपने मुझसे तो पूछ लिया हाउ आर यू, मैं क्या बताऊँ हाउ एम आई? मैं अपने विषय में कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि संसार का सूर्य रूपी कृष्ण जो है वो अस्त हो चुका है। कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं समेट के वापस चले गए।
अब मेरे बारे में आप क्या जानना चाहते हो, मैं कैसा हूँ? आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा लीजिए। कृष्ण के साथ ही मैं रहता था, उनकी सेवा में सदा संलग्न रहता था, अब उनके बिना मेरी क्या स्थिति हो सकती है? दुर्भागो बत लोकोयम, क्या कह रहे हैं? समस्त लोकों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को यदुकुल के सदस्य कभी भी भगवान के रूप में जान ही नहीं पाए। उनकी पत्नियां तो सोचती थी हमारे पति हैं, बच्चे सोचते थे हमारे पिता हैं, पोते सोचते थे तो दादाजी हैं। उन्हें क्या पता कृष्ण क्या है? देखो, यदुकुल जो है ना, भगवान का स्वयं का परिवार है। वो लोग भगवान कृष्ण को पहचान नहीं सके, तो हमारी और आपकी तो बात क्या। इसलिए हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई मूर्ख व्यक्ति बोलता जाता है कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो पैदा हुए थे, वो तो महायोगी योगेश्वर थे, उनका तो अंतिम संस्कार हुआ था, उनको तो तीर लगा था पैर में, वो मर गए थे। इस तरह की बातें आम हैं। कारण कृष्ण की लीलाएं ही कुछ ऐसी होती हैं कि उन्हें भगवान के रूप में देवी देवता भी स्वीकार नहीं कर पाते, फिर गलती करते हैं ना। अभी देखो, इंद्र ने यही गलती कर दी भगवान को पहचानने में, ब्रह्मा जी ने गलती कर दी, तो आपकी और हमारी बात ही क्या। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें विश्वास नहीं होता। कई बार हम जैसे कुछ ऐसी लीलाएं भगवान की पढ़ लेते हैं। ऑफकोर्स वो लीलाएं हमें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई पढ़ लेता है तो वो देखता है कि कृष्ण तो गोपियों के साथ रास खेल रहे हैं, कृष्ण तो मक्खन को चुरा रहे हैं, कृष्ण तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो मतलब भगवान को नहीं करने चाहिए। भगवान मतलब पूरे वेल मैनर्ड होने चाहिए, एटिकेट में होने चाहिए। अब भगवान विष्णु नाचने लगेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? सोचो, भगवान होकर नाच रहे हैं, वो कभी नहीं नाच सकते। लेकिन कृष्ण तो ब्रज में डांस भी करते हैं, कालिया के ऊपर नाचते हैं या मधुबन में नाचते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के कार्यकलाप ही कुछ ऐसे हैं कि बड़े से बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। तो अगर हम लोग भ्रमित हो रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन इतना समझना है कि सारे शास्त्रों में कृष्ण को भगवान स्वीकार किया गया है। बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान कृष्ण को स्वीकार किया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, शंकराचार्य हो, निम्बार्क स्वामी हो, सब ने भगवान कृष्ण को स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप से कृष्ण भगवान हैं। और यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है मछलियों का। समुद्र मंथन से पहले चंद्रमा जो थे वो समुद्र के अंदर थे। उनकी उत्पत्ति हुई थी जब समुद्र मंथन किया गया था, तब चंद्रमा प्रकट हुए थे। तो चंद्रमा जब समुद्र में रहते थे तो वहाँ पे जो मछलियाँ थी वो उसको समझ ही नहीं पाई कि चंद्रमा है। वो सोचती थी ये ऐसे ही कुछ पिंड पड़ा हुआ है। तो यद्यपि वो मछलियाँ चंद्रमा के साथ थी उस समय, लेकिन तब भी वो उनको पहचान ना सकी। चंद्रमा कितने महान है। देखो, रात्रि में अकेले एक चंद्रमा सारे तारे नक्षत्रों के ऊपर जो है हावी हो जाते हैं, सब फीके पड़ जाते हैं उनके उदय होते ही। लेकिन ऐसे चंद्रमा को मछलियां पहचान ना सकी। इसी प्रकार कृष्ण के परिवार के लोग, अपने जो घर के लोग हैं, वो भी भगवान को पहचान नहीं पाए। अशोक जी कह रहे हैं गुरुजी भगवान क्यों नहीं नाच सकते? भगवान इसलिए नहीं नाच सकते क्योंकि वो भगवान हैं। अब देखो ना, अब कोई राजा है, या चलो मोदी जी की बात लेते हैं, आजकल उनका बड़ा चर्चा चलता है। मोदी जी कभी अचानक से किसी कैमरे के आगे डांस करने लगे तो हम क्या सोचेंगे? कोई भी जो बहुत रेप्यूटेड व्यक्ति होता है या कोई आर्मी का बहुत बड़ा मेजर है, वो अपने सोल्जर्स के सामने डांस करने लगे यूनिफॉर्म के अंदर, तो सोल्जर क्या सोचेंगे? कोई हंसेगा, कोई ऐसी मतलब बड़े लाइटली लेंगे उनको। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने महान सर्वशक्तिमान अगर नाचेंगे तो फिर देवी देवता तो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी स्तुतियाँ गा रहे हैं, सब लाइन में खड़े हुए हैं और बहुत आदर सम्मान दे रहे हैं, और भगवान इस तरह का काम कर देंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे ये कर क्या रहे हैं? इसलिए भगवान नाच नहीं सकते। मतलब उनको नाचना नहीं चाहिए तरीके से, अगर हम इस दृष्टि से देखें। पर कृष्ण जब नाच देते हैं तो फिर सब वास्तव में यही सोचने लगते हैं। ब्रह्मा ने देखो क्या सोचा, जब भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ बैठे हुए उनका जूठा खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान तो हो ही नहीं सकते, भगवान कभी किसी का जूठा नहीं खा सकते। पूरी दुनिया भगवान का जूठा खाती है, ये तो बच्चों का झूठा खा रहा है। वो भी कौन, कोई ऐसे नहीं कि बहुत नियम का पालन करने वाले बड़े बड़े देवी देवताओं के बच्चे थे वो शक्तिशाली, ऐसे ही ग्वाल बाल बच्चे, वो जो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो नाक लगी रहती मुंह पे और धूल मिट्टी से सने रहते हैं, ऐसे बच्चों का झूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान हो ही नहीं सकते। तो इसलिए हम देखते हैं कि कृष्ण की लीलाएं बड़ी विचित्र रूप से संपन्न होती हैं। उनका पार पाना जो है नामुमकिन है हमारे लिए, जब तक वैष्णवों की कृपा हम पर नहीं होती।
तो प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है कि इन ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर तात्पर्य दिए हैं। किसी कारणवश हम तात्पर्य नहीं पढ़ पाते, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, क्योंकि अगर तात्पर्य पढ़ेंगे तो फिर हमें कई साल लग जाएंगे भागवत पूरी करने में। तो एक खाली हम ऊपर ऊपर से ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास अगर समय हो तो अवश्य प्रभुपाद जी के तात्पर्य ज़रूर पढ़िए। इन तात्पर्यों के द्वारा बहुत सुंदर हमें दृष्टि मिलेगी इन लीलाओं को समझने की, जो देवी देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है। आगे क्या कहा जा रहा है? यदुगण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। कह रहे हैं कि यदुकुल के लोग, ऐसा नहीं था कि यदु डायनेस्टी के जो लोग थे वो ऐसे ही थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। प्रभु जी, हमने तो भागवत पढ़ी है, गीता पढ़ी है, हमें तो पता है कृष्ण भगवान है। उन लोगों ने ये सब पढ़ा नहीं होगा, इसलिए उनको पता नहीं चला होगा। अरे वो लोग बहुत अनुभवी भक्त थे और विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। मतलब मनोविज्ञान होता है ना, ये साइकोलॉजी जो होती है, साइकोलॉजी में एक्सपर्ट थे वो लोग, और नाना प्रकार की साइंस में वो एक्सपर्ट थे इन सब चीज़ों में, और अनुभवी भी थे। वो एक्सपीरियंस्ड भक्त थे भगवान के। भगवान कृष्ण के परिवार में जो जन्म ले गया आत्मा, वो कितनी महान होगी आप सोचिए। उसने कितने पुण्य किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी भगवान की। ऐसे लोग भी भगवान को तब भी क्या सोचते थे वो, ये तो ब्रह्म हैं। कृष्ण मतलब भगवान का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, आप भारत के अंदर आम चल गया है। आप किसी से पूछो भगवान कौन है, भगवान तो वो हैं जो सब जगह है, मुझ में भी वो है, तुझ में भी वो है, यहाँ भी वो है, वहाँ भी वो है, बस वो ही वो है, उसमें खो जाओ। इस तरह की बातें करते हैं लोग। या कहेंगे कुछ निराकार ज्योति है, वो जो सब कुछ देख रहा है, ऊपर वाला। वो ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन? ऊपर वाला, ऊपर कोई एक ज्वाला है, कोई ज्योति है, पुंज है। इस तरह की बातें करते हैं। यही बात यदुकुल के लोग सोचते थे कृष्ण के विषय में, कि एक भगवान कृष्ण जो है पर ब्रह्म है, और पर ब्रह्म मतलब वही जो क्या कह रहे हैं, उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है, सब जगह निवास। व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतः शरणागत हैं। तो जो लोग माया के द्वारा वशीभूत हैं इस संसार में, मैक्सिमम 99.999% वो लोग हैं जो माया के द्वारा भ्रमित हैं। उनको माया नाना प्रकार की योनियों में नचा रही है, नाना प्रकार के कार्यकलापों में लिप्त कर रही है। कोई जॉब कर रहा है, कोई स्कूल में जा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई तो धर्मगुरु बन के भी उल्टे काम कर रहा है, कोई अलग अलग मजहबों का प्रचार कर रहा है, कोई टेलीकास्ट कर रहा है, कोई ये कर रहा है ब्रॉडकास्टिंग करता है, कोई सैटेलाइट बनाता है, कोई फोटोग्राफी करता है। ये माया नचा रही है इन सब जीवों को। ये लोग जानते नहीं कि मनुष्य जीवन इस 84 लाख के चक्कर से पार होने के लिए मिला है, इसलिए ये इन कार्यों में संलग्न रहते हैं। और यहाँ बता रहे हैं ऐसे लोगों के द्वारा बोली गई बातों से वो लोग विचलित नहीं होते जो भगवान के शरणागत हैं। हम लोग विचलित हो जाते हैं। अभी जैसे हमारे पास कोई आके बोलता है, आप क्या अभी इतनी कम उम्र में आपने क्या ये सब पहन लिया, क्या गले में बांध लिया, इतना लंबा तिलक लगा लिया, आपकी उम्र थोड़ना है, तो बुढ़ापे का काम है। कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट आ जाता है उस समय के लिए। या कभी हम फ्रेंड सर्कल में होते हैं हमारी फ्रेंड्स होती हैं, हमारे दोस्त होते हैं पुराने, या उनके साथ हम घूमने जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं ये देखो बाबा जी आ गया, ये देखो गुरु जी आ गए, ये देखो ये माता आ गई, या भगवान आ गई। एक माता कहती मुझे तो मेरे दोस्तों ने भगवान बुलाना ही शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो चिढ़ाएंगे, कहेंगे ये तो इसका तो दिमाग ख़राब हो गया। उस समय बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। हमें लगता है शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मैं ज़्यादा ही सीरियस हो गई। इतना भी नहीं यार, दोस्त ले को देखो कोई पिज्ज़ा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मेरा शायद लगता है ज़्यादा ही कोई ब्रेन वॉश हो गया। उस समय पे हमारी बुद्धि पक्का विचलित होती है। हम खाएं ना खाएं, करे ना करे वो कार्य, लेकिन बुद्धि विचलित अवश्य हो जाती है। लेकिन उस व्यक्ति की बुद्धि कभी विचलित नहीं होती ऐसे लोगों के वचनों से जिसने भगवान की शरणागति ले रखी है। तो जिस व्यक्ति की विचलित हो जाती है बुद्धि, जैसे पत्नी को कभी गुस्सा आ जाता है, वो कहती है तुम बस सारे दिन बैठ के माला ही घुमाते रहा करो, कुछ काम मत किया करो, हैं। या माँ बाप कभी बच्चे को गुस्से में कह देते हैं तूने क्या सोच के तूने मंदिर जाना शुरू किया था, तूने तुम्हारा दिमाग ही खराब कर दिया, तेरे पूजा पाठ ही खत्म नहीं होते दिन भर। तब हमारी बुद्धि अगर विचलित हो जाती है, हम गुस्से में आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये सब अनर्थ हम में आ जाते हैं, तो समझ जाना चाहिए अभी शरणागति हुई नहीं है।
अपने विषय में कोई भ्रांत धारणा में नहीं जीना चाहिए, किसी गलत फहमी में हमें जीना नहीं चाहिए कि हम बहुत महान भक्त हैं, हम तो बड़े शरणागत हैं, हम तो घर में रहकर भी सन्यासी हैं। ऐसी जो स्थिति जिस व्यक्ति की है ना, वो बहुत ही रिस्की स्टेज पर है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी बीमारी का ही पता नहीं है उसका कभी इलाज नहीं हो सकता। कम से कम जिसको पता है भाई मैं बीमार हूँ, उसका इलाज भी हो जाएगा। इसलिए विनम्रता की हमें शरण लेनी है, हमें विनम्र रहना है कि अभी शरणागति हुई नहीं है अगर मैं ऐसे विचलित हो जाता हूँ। अशोक जी क्या कह रहे हैं, क्या हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को नहीं नाचना चाहिए? अशोक जी अब ये तो आपके ऊपर, आपको क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। बात यहाँ पर ये चल रही है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम परवर्तिकार जिसने सारी सृष्टि बनाई है वो बहुत महान है, और अगर वो नाचते भी हैं तो उनके उस नृत्य को देखकर हमें केवल उनकी सराहना करनी है, कितने महान हैं। ये सुना था ना हमने वो कि सुरेश महेश दिनेश गणेश ध्यान धरे पर पार न पाए, ताको ब्रज की छहोरियाँ छछिया भर छाछ पे नृत्य कराए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। महाराज जी गाते ना ये भजन, कहते सुरेश महेश दिनेश गणेश ध्यान धरे पर पार ना पाए। ये जो बड़े बड़े देवता हैं ये भगवान के ध्यान में रमे रहते हैं। शिव जी हो गए, गणेश जी हो गए, या कार्तिकेय हो गए, या भगवान ब्रह्मा जी हो गए, या सूर्य देव हो गए, ये सब भगवान कृष्ण का कितना भी ध्यान करेंगे उनका पार नहीं पा सकते, कृष्ण को पूरी तरह समझ नहीं सकते। और ताको ब्रज की छहोरियाँ छछिया भर छाछ पर नृत्य कराएं, उनको तो उन्हीं पर ब्रह्म को, जिनको ये इंद्र महेश गणेश सुरेश समझ भी नहीं पा रहे, उनको ये ब्रज की छोकरियाँ जो ब्रज की बालाएं हैं, ये गांव की लड़कियाँ छछिया भर छाछ पर नृत्य कराती हैं। तेरे को एक गिलास छाछ पीने का देंगे, कन्हैया नाच के दिखा। ये समझना है कि ये सारी बातें सुन के ना कोई भी व्यक्ति बड़ी जल्दी बिविल्डर हो जाता है, बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है कि ये तो गोपियों के एक गिलास छाछ के लिए नाच रहा है, इसको तो उसके लिए ही लोभ है छाछ के लिए, इसने क्या संसार बनाया होगा, ये कैसे वही परब्रह्म हो सकता है जिसको इंद्र गणेश महेश ये सब नहीं समझ पा रहे हैं। ये यहाँ पे बात चल रही है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान इस तरह से अपने कार्यकलाप करते हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए वो अलग बात है। बात यहाँ ये चल रही है कि देवताओं के सामने जो परब्रह्मा हैं वो गोपियों के सामने नाचते हैं, भगवान देवताओं के सामने नहीं नाचेंगे। आपको पता है जब भगवान द्वारकाधीश वाली लीला कर रहे थे, द्वारका में रह रहे थे, तो बहुत बड़े बड़े देवता उनसे मिलने आते थे। कभी ब्रह्मा जी मिलने आते थे, कभी इंद्रदेव मिलने आते थे, कभी चंद्रदेव मिलने आते थे, कभी सूर्य देव मिलने आते थे। तो भगवान उनसे संस्कृत में बात करते थे, पूरा संस्कृत तो संस्कृत बहुत कॉम्प्लेक्स बातें करते थे और बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से वो भगवान को डील करते थे। उनके सामने भगवान इतनी नाच के दिखाना ये सब काम नहीं करते थे। ये काम तो उन्होंने कभी अपनी रानियों के सामने नहीं किए, ये काम तो कभी मथुरा में अपने माँ बाप के सामने नहीं किए। ये सब चीज़ें केवल और केवल गोपियों के लिए, केवल वृंदावन के अंदर कृष्ण अपने उस स्वरूप में प्रकट होते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, और वो जज सुप्रीम कोर्ट का जो बैठा है अगर उसको जाके कोई थप्पड़ मार दे तो आपको लगता है वो व्यक्ति जिंदा बचेगा? या तो उसको सजाए मौत मिलेगी, नहीं तो कोई बहुत बड़ी सज़ा मिल जाएगी। तूने सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ ऐसा कैसे कर दिया? लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट का जज जब अपने घर में जाता है तो उसका पोता उसकी मूछें खींचता है, उसको घोड़ा बना के घूमता है, उस पर उसको थप्पड़ भी मारता है और वो खुश होता है इस सब में। तो कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं तो मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज घर में है, ये समझने की बात है। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण हमारे सामने नाचेंगे या कृष्ण हमारे घर में चोरी करने आएंगे। ऑफ कोर्स आजकल ये बहुत चल गया है, लोग कहते हैं हमारा तो कान्हा है ठाकुर, वो तो ऐसा छबीला है रसीला है। अरे भैया, भगवान परम पुरुष हैं, उनके साथ बड़े आदर सम्मान के साथ हमको डील करना चाहिए, हमारे लेवल की बात नहीं है। ये सब केवल वृंदावन वासियों के लिए है। वृंदावन के जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, नंद बाबा, गोपियाँ हैं, यशोदा मैया हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण इस रूप में है। वो ये सब भगवान को बोल सकते हैं कन्हैया नाच के दिखा। लेकिन हम बोलेंगे कन्हैया नाच के दिखा तो कन्हैया फिर हमें 84 लाख योनियों में नचा के दिखा देंगे।
हमें तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ भगवान को शुरुआत में डील करना चाहिए। फिर जब उस स्तर पे हम पहुंच जाएंगे, जब हम उस ब्रज रस को ले पाएंगे गोपियों की कृपा से या प्रभुपाद जी की कृपा से, जब हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे, फिर कृष्ण हमारे सामने इस स्वरूप में प्रकट होंगे। इसको कहते हैं श्याम सुंदर स्वरूप। श्याम सुंदर कृष्ण तब प्रकट होंगे। तब तक भगवान द्वारकाधीश बन के हमारे सामने खड़े होंगे या फिर वैकुंठनाथ बन के खड़े हो जाएंगे। तब तक हम भगवान को नहीं कह सकते कन्हैया नाच के दिखा। फिर वही बात होगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई थप्पड़ मार देगा, फिर उसके बाद क्या होगा आप सोच लीजिए। और अशोक जी कह रहे हैं कृष्ण की लीला कृष्ण ही जाने, हम क्या जाने अनजाने। हाँ सही बात है। आगे यहाँ पे क्या वर्णन आ रहा है, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपने जो निजी लोग थे उनकी दृष्टि से भी इस तरह से अंतर्ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। भगवान कृष्ण को समझने के लिए वांछित तपस्या की आवश्यकता है। यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं, देखो बार बार भागवत में तपस्या शब्द आ रहा है। हम लोग भक्ति को बहुत सस्ता समझते हैं। हम सोचते हैं बस भाव की बात है, अंदर की बात है, बाहर का कुछ नहीं होता जी। प्याज लहसुन छोड़ने से थोड़ा ना भगवान मिलते हैं, ये तो अंदर की बातें होती हैं। तूने हैं कर का मन का डारी देव, मन का मन का फेर, तुम कितनी भी मालाएं घुमाओ इससे कुछ नहीं होता। ये तो आडंबर हैं। अपना काम करते रहो, अपना घर गृहस्थी संभालो, उसमें लगे रहो और भगवान को सच्चे दिल से चाहे 2 मिनट के लिए याद कर लो, उसमें भगवान खुश हैं। इस तरह की बातें से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे क्लियर प्रमाण मिल रहा है तपस्या तो करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारी क्या स्थिति है ना, हम चाहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। पहले तो आम भी खाने को मिल जाए, फिर गुठली भी बेच के पैसा मिल जाए। ये नहीं होता कि भगवान भी मिल जाए और माया भी मिल जाए। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कृष्णदास कविराज महाराज ने, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं संसार में भी खूब तरक्की कर लूँ, खूब बड़ा आदमी पैसे वाला बन जाऊँ, घर संसार खूब बढ़िया हो जाए और भगवान की भक्ति में भी मैं पूरा शुद्ध भक्त बन जाऊँ, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति स्वयं को मूर्ख बना रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम संसार के अंदर उद्यम करना छोड़ दें। जितना आवश्यक है अपना कर्तव्य कर्म समझकर अपनी कर्म भूमि पे जीना है। अगर हमारा काम 20,000 की नौकरी से चल रहा है तो हम क्यों 60,000 की नौकरी के लिए रात दिन मेहनत करें गधों की तरह, और जप भी छोड़ दे, तप भी छोड़ दे, मंगल आरती उठना भी छोड़ दें। तो हमें अपनी मटेरियल कंफर्ट्स को, अपनी भौतिक आसक्तियों को, भौतिक आवश्यकताओं को सीमित रखना है। जितना ज़रूरत है बस उतना कमाइए, नेकी कमाई कीजिए और बचा हुआ समय हमें भक्ति में लगाना चाहिए। जब मनुष्य को संसार में भेजा गया था तो उसको 24 घंटे दिए थे दिन में। 8 घंटे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप सोइए, खाइए, पीजिए, नहाइए, जो करना है शरीर का आप करिए। 8 घंटे कमाने खाने के लिए, संसार के लिए, पत्नी बच्चों से बातें कीजिए, पैसा कमा के ला के दीजिए उन्हें, जो भी आपके रिश्ते नाते वाले उनसे मिलिए, फ़ोन चलाइए, जो भी करना है। और जो 8 घंटे थे वो केवल परलोक सुधारने के लिए मिले थे कि 84 के चक्कर से निकलने के लिए 8 घंटे। इसमें आप जप कीजिए, तप कीजिए, होम कीजिए, यज्ञ कीजिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए, भागवत सुनिए, पढ़िए, सुनाइए, ये सब काम कीजिए। हम क्या करते, सोने खाने वाले 8 घंटों से तो हम बिल्कुल एक भी सेकंड भी नहीं निकालते, उसमें से कोई कटौती नहीं होती और उसमें बल्कि बढ़ोतरी होती है। सोएंगे कभी 10 घंटे 12 घंटे भी सो जाएंगे। और जो हमारा ये परिवार वाला है, कमाने वाला, ये इसमें से भी कोई कटौती नहीं होती कि पैसा बनाना है, परिवार को समय देना है। कटौती केवल भजन के समय से होती है। भजन के समय में से उन 8 घंटों में से काट काट के हम इन दोनों में लगा देते हैं और हम फिर कहते हैं कि भगवान को तो बस 2 मिनट सच्चे दिल से याद कर लो, उसमें ही भगवान खुश हैं। ये सब कहने की बातें होती हैं। बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि 60-60 हज़ार साल तक बैठे रहते हैं 2400 घंटे भगवान के ध्यान में, उन्हें तो भगवान मिलते नहीं हैं और तुम बड़ी बड़ी बातें मारते हो। फिर कहते हैं मीरा जी ऐसी थी और नामदेव जी ऐसे थे, विट्ठल भगवान के जो भक्त थे तुकाराम जी वो ऐसे थे। अरे वो क्या करते थे, उनका स्तर था, उनको कॉपी नहीं करना। हमें वैष्णवों को अनुकरण नहीं करना होता, उनका अनुसरण करना होता है। उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं उस पे चलना है। आप पढ़िए मीरा जी क्या कहती हैं, सूली ऊपर
सेज हमारी सोना किस विध होए। गगन के ऊपर सेज पिया की मिलना किस विध होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। क्या कहती है मीरा जी? सूली ऊपर सेज हमारी सोना किस विध होए। मेरी तो सेज जो बिस्तर मेरा है ना वो सूली का बना हुआ है, उसमें कांटे चुभते हैं। मैं जब बिस्तर पे लेटती हूँ तो मुझे लगता है मुझे कांटे चुभ रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्हें कांटे नहीं चुभते थे, कहने का मतलब है बिस्तर पर लेटकर उन्हें नींद नहीं आती थी। कृष्ण विरह में तड़पती थी वो। आंखों से नींद कैसे आ सकती है जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कलप रहा है। हेरी मैं तो प्रेम दीवारी मेरा दर्द न जाने कोई। एक दर्द दिल में 24 घंटे रहता था मीरा जी के, तब वो इस तरह के कार्यकलाप करती थी। अब तो मीरा बन के वो तानपुरा लेके घूमेगी और कृष्ण भगवान की मूर्ति हाथ में ले लेगी और रथ यात्रा में घूमेगी, लोगों को कहेगी मैं तो मीरा हूँ। ये कहने से नहीं होता है। मीरा जी की तरह वो तड़प लानी पड़ेगी हृदय में। जिस व्यक्ति को खूब छक कर नींद आ रही है, 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बिस्तर पर मरा पड़ा हुआ है, उसका बच्चा भी कोई उठा के ले जाए तो उसको वो भी नहीं पता लगे, इस तरह घोड़े गधे बेच के सोता है, वो व्यक्ति क्या मीरा जी की रीस करेगा। हैं? नामदेव जी की बात करते हैं। नामदेव जी के घर में आग लग गई और उस आग लगने से लोग उनके घर से सामान ला ला कर बाहर देने लगे। नामदेव जी आपके घर में आग लग गई, ये लोग सामान हमने बचा लिया आपका। और वो नामदेव जी उसी सामान को वापस घर में फेंक रहे हैं। ये लोग कहते हैं तो पागल हो गया, हम तो इतनी मुश्किल से आग से जूझते हुए इनको ला के दे रहे हैं, वापस आग में सामान डाल रहे हैं। तो पूछा भाई क्या कर रहे हो? कहते प्रभु मेरे अग्नि के रूप में प्रकट हो गए, अब इनको तुष्ट करो। जो दिखता है, जो भी मेरा, मैं कहता हूँ जो भी सामान मेरा है सब इनको अर्पण। और ऐसे नामदेव जी ने जब आग के अंदर सब समर्पित कर दिया तो वास्तव में उस अग्नि में से भगवान प्रकट हो गए। नामा, भगवान उनको नामा बुलाते थे। नामा तो ने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। कहते प्रभु सब जगह तो आप ही हो। फिर भगवान ने उनकी इतनी सुंदर कुटिया बनाई, अगले दिन सब देखने आए, पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। इतनी खूबसूरत कुटिया, उसका छप्पर छाना, उसमें इतना सुंदर चौका लगा हुआ है। भगवान ने खुद अपने हाथ से उनके लिए सुंदर कुटिया बनाई। ये थे नामदेव। ऐसी ऐसी लीलाएं तो कोई वो पालन नहीं करेगा। वो कहेंगे वो तो शादीशुदा थे, घर बच्चे के साथ ही रहते थे, वो भी हम भी शादी करेंगे। ये चीज़ें कॉपी करनी है। जो कॉपी करने वाली चीज़ें वो तो कॉपी करते नहीं है। ये सब कहने से नहीं होगा। तपस्या अवश्य करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई कटौती, कोई समझौता नहीं। और प्रभुपाद जी कहते थे कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है सुबह 4 बजे उठकर मंगल आरती जाना। अगर कोई व्यक्ति यही कर ले तो उसको ऐसी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभुपाद जी के शब्द थे। एक बार एक महाराज का प्रवचन में सुन रहा था, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो कह रहे थे अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी मृत्यु हो जाए, अभी कि अभी मेरी जबान कट के नीचे गिर जाए। मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने कि प्रभुपाद ने कहा है अगर कोई व्यक्ति ना जप करता है, ना तप करता है, ना कोई नियम का पालन करता है, कुछ नहीं करता, केवल मंगल आरती सुबह उठे एवरी डे विदाउट फेल, एक भी दिन छोड़े बिना, तो उसको अवश्य कृष्ण के धाम में जाने को मिल जाएगा। केवल मंगल आरती का इतना प्रभाव है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज कहते हैं हाँ कि जिन्होंने ये लिखा है संसार दावानल प्रार्थना लिखी है जो हम सुबह मंगल आरती में गाते हैं, वो कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति इन 8 पंक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में उच्च स्वर से गाएगा उसे अवश्य निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। 2 चीज़ें बोली, एक तो उच्च स्वर से गाना है, दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में उड़ के गाना है। ऐसा नहीं प्रभु जी हम तो 7 बजे मंगल आरती करते हैं अपने घर में, हम तो 5 बजे करते हैं। 4:30 बजे का प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है, इतने ही समय पर उठकर मंगल आरती। केवल इतना करने से ना आप कोई, आपके गले में कंठी है, ना आपने कोई गलत काम छोड़ा, केवल इतना करने से हो जाएगा। ये इसको कहते हैं तपस्या। ये करना है, ऐसा नहीं तपस्या के नाम पे फिर कोई घंटे पीटने लगे, एक टांग पे खड़ा हो जाए, ये सब नहीं करना। नाकमुनी मरोड़ने, गुरु महाराज कहते हैं 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला का जप करना है, सुबह उठ के मंगल आरती करना है, इतने से ही भगवान मिल जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते प्रभु जी हम तपस्या नहीं करेंगे, हम तो बस अंदर के भाव जगाएंगे, अपना ठाकुर के प्रति अपना प्रेम जगाएंगे। ये सब बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। फिर उनका प्रेम जो है यमदूतों के सामने ही प्रकट होगा, यमदूत उनको बड़े प्रेम से आलिंगन करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। तो भगवान कृष्ण का इस संसार में आना हमारे और आपके पैदा होने जैसा नहीं है। जैसे ये कहते हैं ना, ये कबीर को मानने वाले कहते कबीर भगवान है। क्यों? क्योंकि कबीर का कोई माँ बाप नहीं था,
वो तो कमल के फूल पे मिले थे। कृष्ण के तो माँ बाप थे ना, कृष्ण तो देवकी और वसुदेव को पैदा हुए थे, सब जानते हैं इस बात को, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है भगवान अपनी अंतरंग शक्ति योग माया के द्वारा इस मर्त्य लोक पर प्रकट होते हैं। कृष्ण हमारी तरह पैदा नहीं होते हैं, पहली बात ये समझने की है। और कबीर जी के बारे में बताया गया, कबीर जी बहुत बड़े संत थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, वैष्णव थे वो। कई लोग सोचते कबीर जी मायावादी थे, कबीर जी वैष्णव थे। उनके बहुत सारे दोहे हैं जो गुरु महाराज गाते हैं और उस विषय में बताते हैं। तो इस तरह से बताया जाता है कि कबीर जी भगवान के भक्त थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान योग माया के द्वारा इस संसार में आते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं चुनते हैं कि इस व्यक्ति को मैं अपना माँ बाप बनाऊंगा, इस जगह पे अवतरित होऊंगा, ऐसी लीलाएं करूंगा, ऐसा मेरा वर्ण होगा, इस रंग का स्वरूप होगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम नहीं चुन सकते हम किस घर में पैदा होंगे, अमीर घर में, गरीब घर में, अमेरिका में, भारत में। हमें कर्मों के पाश में बंधकर फिर हमको इस संसार में आना पड़ता है। तो इससे हमें समझ में आता है कृष्ण जो हैं उनका इस संसार में आना हमारे और आपके आने जैसा नहीं। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान बड़ी आश्चर्यजनक लीलाएं करने के लिए संसार में आए थे, और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो अपने ऐश्वर्य का जिनको गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। तो ये सारे लोग भी भगवान को समझ नहीं पाते थे। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। कृष्ण का शरीर तो आभूषणों का भी आभूषण है। कृष्ण आभूषण पहनते थे इसलिए नहीं कि सुंदर दिखेंगे, कृष्ण के आभूषण पहनने से आभूषण सुंदर लगते थे, ऐसा है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधोलोक से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशल पूर्ण सृष्टि हैं। तो बता रहे हैं कि जब राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने, तो वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे थे, और जिसने भी कृष्ण का दर्शन किया वो सोचते हैं इतना सुंदर स्वरूप तो किसी भी मनुष्य का हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से मनुष्यों के सृष्टा जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने बहुत कुशलतापूर्वक इनके शरीर का विशेष रूप से निर्माण किया है। वो तो जानते नहीं थे ना कृष्ण भगवान है, उनको लगा ब्रह्मा जी ने इनको बनाया। तो कहते हैं कितना सुंदर स्वरूप बनाया है, ऐसा रूप कभी देखा नहीं। कहने का मतलब भगवान कृष्ण का स्वरूप इतना सुंदर होता है। हंसी, विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती हैं। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती हैं, अतः वे हतबुद्धि होकर बैठ जाती हैं और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती हैं। कह रहे हैं कि भगवान बड़ी विनोद रूपी लीलाएं करते हैं, बड़ी हंसी मजाक करते हैं। कृष्ण को आमोद प्रमोद बड़ा पसंद है। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बहुत सीरियस होके बैठते हैं, कृष्ण भगवान बहुत मजाक करते हैं। कभी वो हंस की चाल चल के दिखाते हैं, कभी गोपियों से मजाक करते हैं, कभी कुछ लीला करते हैं, बड़ी मजाकी हैं भगवान। और ऐसी जो लीलाएं भगवान ने करी, उससे ब्रज की बालाएं उनसे बहुत ज़्यादा आसक्त हो गई, बहुत अटैचमेंट हो गया उनको कृष्ण से। और ऐसी अटैचमेंट होने के बाद जब कृष्ण ने उनको छोड़ दिया और वो चले गए, तब वो केवल कलपती रह गई, कृष्ण के विरह में व्यथित हो गई और अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी। तो व्रज की जितनी भी बालाएं हैं वो कृष्ण का पीछा अपनी आंखों से करती थी। कहने का मतलब भगवान कृष्ण को देखने के लिए ललायत रहती थी, अतः वे हतबुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। तो जो स्त्रियां अपने घर के अंदर दूध मथने के लिए बैठती थी, वो खाली घड़े के अंदर ही उसको मथाने को घुमा रही होती थी, उसमें दूध तो डाला नहीं, बस उसको घुमाए जा रही हैं। कोई अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए बैठती थी तो बच्चे की जगह तकिया पकड़ लेती थी। कोई पानी भरने जाती थी तो खाली घड़ा ही वापस ले आती थी, घर में 4 मील चलकर आती थी। ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी कि कृष्ण बार बार मन में आते थे, कृष्ण ही ध्यान में आते थे। और क्या कहा जा रहा है, आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत् तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है।
तो कहा जा रहा है भगवान कृष्ण अजन्मा है। यह है श्रीमद् भागवत का 3 स्कंद 2 अध्याय और श्लोक संख्या 15। यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट है, कृष्ण अजन्मा है। कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, कृष्ण कभी पैदा नहीं होते। कृष्ण के माँ बाप उन्हें ऐसे पैदा नहीं करते जैसे हमारे माँ बाप ने पैदा किया है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण इस संसार में जब आते हैं, भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच कैसे आते, जैसे महत तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। तो कृष्ण यहाँ पर योग माया अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अवतरित होते हैं। भगवान अवतार लेते हैं। अवतार मतलब अवतरण, ऊपर से नीचे उतरना। जब ऊपर से नीचे उतर कर कोई संसार में व्यक्ति आता है तो उसको कहते हैं अवतार हुआ है। कहते हैं ना हमारे गुरुजी का अवतार हुआ है, हमारे तो गुरुजी भगवान हैं, इस तरह की बातें लोग बोलते हैं। भाई तेरे गुरुजी का अगर अवतार हुआ होता तो बचपन में जब वो पैंट गीली करता था तो उसकी माँ उसकी लैट्रिन पेशाब साफ़ करती थी, तब क्यों नहीं वो अवतार था। ये सब कहने की बातें होती है। अब वो भगवान बन गया। आज से 2 साल पहले तो मीट खाने वाला व्यक्ति था। कई लोग कहते हैं साईं बाबा भगवान हैं। साईं बाबा के उनकी ही किताब में वो साईं सच्चरित्र उनकी निकलती है, उसमें बताया है वो बाबा मीट का प्रसाद सबको भोग लगाता था, खिचड़ी के अंदर मुर्गा डालता था। ये सब करने वाले लोग भगवान बन जाते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। लेकिन कृष्ण ऐसे भगवान नहीं, कृष्ण तो सचमुच के भगवान हैं। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए भी किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से ब्रज चले गए और वहाँ शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुँचाती हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पे उद्धव जी कि कृष्ण भगवान जब ऐसी लीलाएं करते हैं कि वो प्रकट हो जाते हैं, और निश्चित रूप से भगवान तो अजन्मा है। अजन्मा होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण अपने माता पिता से ऐसे प्रकट होते हैं, इस तरह की लीलाएं करते हैं, तो कहते हैं मेरी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है और मैं बड़ा दुखी होता हूँ कि सारे संसार के जो सृष्टा हैं वो भी इतना कष्ट ले रहे हैं संसार के अंदर। कहा ना, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावार, आसिया प्रपंचे लीला कोयले सुविस्तार। गोपीनाथ जी आप तो कृपा के भंडार हैं। क्या कृपा है? कहते हैं जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, इस प्रपंच के संसार में आप आते हैं हम जीवों पर दया करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। भगवान कृष्ण को इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो प्रपंच का संसार है, यहाँ तो गंदगी भरी हुई है, लेकिन तो भी भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। किस लिए प्रकट होते हैं? कि जीवेर कारणे, हम जीवों को अपने धाम में वापस बुलाने के लिए। हम जो मूर्ख हैं ना, जो संसार में ठगनी माया के पीछे पड़े हुए हैं और चपेड़े खा रहे हैं, थपेड़े खा रहे हैं माया के, उन लोगों को भगवान कृष्ण उद्धार करने के लिए, उन्हें वापस अपने धाम बैक टू गॉड हेड ले जाने के लिए इस संसार में आते हैं। तो कितने कष्ट सहने पड़ते हैं जब भगवान भी इस संसार में आते हैं। उनको भी नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन तो भी भगवान आना नहीं छोड़ते। इससे समझ में आता है कि कितनी पीड़ा होती होगी वो इनको, उद्धव जी को, ये सब सोच कर। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम पीड़ा तो क्या करेंगे, उल्टा हम आरोप कर देते हैं कि भगवान नहीं थे कृष्ण क्योंकि संसार में आ गए। ये तो उनकी कृपा है कि भगवान होकर भी संसार में आते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ, हाँ, और भयवश मथुरा से भाग गए, किस तरह से भगवान जो है भयवश मथुरा से भी उनको जाना पड़ा, असीम बलशाली होते हुए भी भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। कृष्ण एक बार क्या हुआ था ना, ये काल यवन था, कोई और असुर था, आप में से किसी को याद आए तो आप नाम बताना। वो क्या करता था, शत्रुओं की सेना इकट्ठा करता था, असुरों की सेना, खूब सारे असुरों से उसकी संधि थी, सारे इकट्ठे करके हजारों असुर लेकर और कृष्ण पे अटैक करता था। और कृष्ण बलराम जाते थे उसके पास, कृष्ण बलराम 2 और वो सारे हजारों असुर, और कृष्ण एक बार में सारे असुरों को खत्म कर देते थे, लेकिन उसको छोड़ देते थे।
फिर वो वापस जाता था, फिर और बहुत सारे असुर इकट्ठे करके, आर्मी इकट्ठा करके फिर कृष्ण के पास आता था। फिर कृष्ण सबको मार देते थे पर उसको अकेला छोड़ देते थे। ऐसे कृष्ण ने 10-12 बार किया। तो बलराम जी ने कहा, कृष्ण तुम इसको मार क्यों नहीं देते एक बार, ये बार बार तुम्हें परेशान करने आता है। कृष्ण कहते हैं, दाऊ जी ऐसे मैं जाऊंगा असुरों को मारने तो बस मेरा तो हो गया काम, एक एक को ढूंढ ढूंढ के। ये मेरे लिए मेहनत करता है, ये सारे ढूंढ ढूंढ के मेहनत करके एक साथ लाता है, मैं इकट्ठा बल्क में सारा खत्म कर देता हूँ। तो कहते हैं बड़ा अच्छा दिमाग है कन्हैया तुम्हारा। फिर कहते हैं मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ ताकि बचे हुए भी ढूंढ ढूंढ के लाए, तो क्यों मेहनत करनी फालतू में। तो कृष्ण जब संसार में आते हैं इतनी सारी बेकार की उनको परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं। तो ये दुष्ट राक्षस जो था, एक बार इसने सोचा कि मैं असुरों को ले जाता हूँ तो कृष्ण सबको मार देते हैं। इस बार इसने क्या किया, ब्राह्मणों को ले आया। सारे ब्राह्मण जो हैं एक लाइन आगे लगा दी, उन ब्राह्मणों को कहा चलो हमारे साथ कृष्ण के खिलाफ लड़ने के लिए। ब्राह्मण कहते तुम्हारा दिमाग ठिकाने है, हम लोग भगवान कृष्ण के प्रति द्रोह करेंगे, हम तो उनकी पूजा करते। कहता है अगर तुम नहीं गए मेरे साथ में तो तुमको जान से मार दूंगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा इस असुर के हाथ से मरने से अच्छा भगवान के हाथ से मरेंगे, तो वो तैयार हो गए। अब इसने अपनी सेना बनाई और सेना में बहुत सारे असुर और सबसे आगे एक लाइन बना दी ब्राह्मणों की, और वो ब्राह्मण सारे आगे सुस्ती वाचन करते हुए जा रहे हैं और भगवान कृष्ण पहले तैयार खड़े थे सारे असुरों को मारने के लिए। जैसे ही कृष्ण ने देखा ये क्या हुआ, ये तो ब्राह्मणों को लिया है दुष्ट। वो सारे ब्राह्मण क्या जप रहे हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चे जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण आप तो गौ और ब्राह्मणों के रक्षक हो, आप इस संसार में हमारी रक्षा के लिए आते हो, आपको प्रणाम है। कृष्ण कहते हैं ब्राह्मणों पे मैं अस्त्र थोड़ा ना चलाऊंगा। तब कृष्ण ने क्या किया, वो पीछे से भाग गए। और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्ण ऐसा भी कर सकते हैं। और जब कृष्ण रण छोड़ के ही भाग गए, अब वो क्या कर सकता था, वो बस हाथ मलता रह गया। तो कृष्ण कुछ भी करते हैं। तो ऐसे आमतौर पे कोई व्यक्ति अगर रण छोड़ के भाग जाता है तो उसको कायर कहते हैं। हमारी राजस्थान की राजपुतानियां तो ऐसी होती थी, अगर कभी पति उनका राजा लड़ाई में गया और अपने से बड़ी सेना देखकर घबरा कर वापस आ गया तो वो दरवाजा बंद कर लेती थी महल का, अंदर क्या करने आए हो, तुम तो कायर हो, मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगी। ऐसे होती थी, इस तरह का सिस्टम था। राजाओं में ऐसे चलता है, वो लोग कायरता नहीं दिखा सकते। लेकिन कृष्ण जब रण छोड़कर भी भागे तो उनका नाम पड़ गया रण छोड़ राय। आज भी भगवान रण छोड़ राय का मंदिर है गुजरात में, आप जाएंगे बड़ा सुंदर मंदिर है। तो कृष्ण का रण छोड़ना भी लीला है, वो भी दिव्य है, उसमें भी भगवान का गुणगान ही होता है, उनका कभी नाम खराब नहीं होता। तो इस तरह से कह रहे हैं कि कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा शत्रु भय से, ये सोचकर मेरा बड़ा मन खराब होता है, उद्धव जी कहते हैं। और क्या कह रहे हैं आगे, भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते थे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। क्या कह रहे हैं, हाँ जरासंध ही थे क्या, नहीं जरासंध तो वो थे जिन्होंने, अच्छा वो शिशुपाल थे, ठीक है सही जवाब आपका, जरासंध थे जो इस तरह से आर्मी बनाकर आते थे। तो यहाँ कहा जा रहा है देवकी और वसुदेव जी के पास कृष्ण रह नहीं सके। कृष्ण ने प्रकट होते ही उनको कहा मेरे को दूर ले जाओ गोकुल में, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा मामा मुझे मार देगा। ऑफ कोर्स भगवान को तो कोई मार नहीं सकता, पर भगवान को बहाना बनाना था वृंदावन जाने का। वहाँ पे यशोदा जी और नंद जी के घर में उनको छोड़ दिया, तो उनको लगा ये हमारा बच्चा है। अब कृष्ण वहाँ बड़े हुए तो बाल लीलाएं ये दोनों देख नहीं पाए। देवकी और वसुदेव जी जो थे ये मथुरा में रहते थे और कृष्ण वृंदावन में या गोकुल में रहते थे। तो कृष्ण जब वापस आए 8 साल के बाद, लगभग 8 साढ़े 8 साल की उम्र में कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया था, वापस आ गए थे मथुरा। और इसी एज में भगवान ने कंस को भी मारा था। और 8.5 साल की उम्र से पहले पहले ही वृंदावन की सारी लीलाएं संपन्न हुई हैं। जो टीवी पे दिखाते हैं ना कि 16-17 साल की कृष्ण हैं और अच्छी 17-18 साल की राधा है और बड़े सुंदर वो रास लीला कर रहे हैं, ऐसे कभी नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण ने जब रासलीला संपन्न की थी तो उनकी उम्र 7-8 साल की रही होगी। 7-8 साल का बच्चा है और 6-7 साल की लड़कियां हैं, ये लोग आपस में अगर डांस करते हैं रात में तो उसको रासलीला कहते हैं। रास का मतलब बेसिकली होता है जिसमें एक पुरुष हो और बाकी सब स्त्रियां हो, उसको रास कहते हैं, रास नृत्य।
तो ये होता है रासलीला। अब कोई कहता है रासलीला करता था कृष्ण तो हैं, वो जैसे वो थी ना, वो भी हमने चर्चा भी की थी, वो पिक्चर थी उसकी, पता नहीं क्या नाम था, वो बुलबुल पिक्चर था क्या था, उसमें वो कहती है कि वो राधा उधर जाती क्यों थी कृष्ण से मिलने के लिए, और बड़े बड़े अपशब्द उसने कहे, बहुत ही खराब लैंग्वेज उसने यूज़ की। आप में से जिसके पास भी सामर्थ्य हो तो उसको कंप्लेन करे, जहाँ पे भी जैसे भी होता है उसको बैन करे उस पिक्चर को। तो ये लोग ये समझ नहीं सकते कि 7 साल का बच्चा और 7-8 साल की लड़कियां जब आपस में मिलते हैं तो उनमें काम वासना नाम की तो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। ऐसे भी कृष्ण परम भगवान है, उनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर सांसारिक दृष्टि से भी आप देखो, मानो अगर आप कृष्ण को भगवान नहीं भी मानते, आप कहते वो तो इंसान था, तो भी इंसान का बच्चा भी 7-8 साल में ये सब काम नहीं सीखता। ऑफ कोर्स आज कलयुग के प्रभाव में हो सकता है ये सब देखने को मिल भी जाए, पर आज से 5,000 साल पहले ऐसा कल्चर नहीं था। आज से 100 साल पहले भी भारत में ऐसा कल्चर नहीं था। इवन कि 50 साल पहले भी नहीं था। हमारे बाप दादा जो थे वो इस तरह के कल्चर में नहीं बड़े हुए हैं। बहुत ही पर्दा, बहुत ही लोकलाज मर्यादा सब होती थी। तो ये सब बेकार की बातें। तो खैर यहाँ पे फिर कृष्ण जो चले गए 8 साढ़े 8 साल की उम्र में मथुरा में, कंस को मार दिया, तो अपने माता पिता से कहते हैं, देवकी वसुदेव से, कि आप हमें क्षमा कीजिए, हम आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाए। अब पुत्रों का तो धर्म होता है ना माँ बाप की सेवा करना, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, मैं आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाया। और कह रहे हैं उद्धव जी, ये बात सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है कि कृष्ण जब मनुष्य रूप में आते हैं तो वो इतने विनम्र हो जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघ कर उसे भुला सके। कृष्ण के चरण कमलों की धूल को एक बार भी जो व्यक्ति सूंघ लेता है ना, वो कभी कृष्ण को भुला नहीं सकता। लेकिन कृष्ण के चरण कमलों की धूल को सूंघ पाने का सौभाग्य भी हर किसी का नहीं है। और कृष्ण के चरण कमलों की धूल सूंघने की अगर किसी को इच्छा हो तो ब्रज में चले जाओ। ब्रज रज के, इसलिए तो ब्रज रज की इतनी महिमा है। वृंदावन वो जगह है जहाँ कृष्ण नंगे पैर चले हैं, और वहाँ की हर वन में, हर गली में, हर गांव में कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। आज भी आप जाओ तो उस मिट्टी में कुछ जादू है। वृंदावन में जाते ही कुछ हो जाता है, ये कई भक्तों का एक्सपीरियंस है। वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे ही आप उस ब्रज की रज पर अपने नंगे पैर रखते हो, या उसमें लौटते हो, या उससे तिलक करते हो, उसको अपने शरीर पे मलते हो, उसमें स्नान करते हो, या उसमें पूरे लेट कर लोटपोट होते हो मिट्टी में, उस ब्रज की मिट्टी में, तो कहते हैं कुछ हो जाता है जादू। और ये चमत्कार है, क्योंकि वो मिट्टी कृष्ण के चरण धूली है। और यहाँ बताया जा रहा है कि उसको सूंघने मात्र से कोई व्यक्ति कृष्ण को कभी भूल नहीं सकता। और वो जो ब्रज की माटी है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली तब हो गई, और भी महिमामय तब हो गई, जब नाना प्रकार के बड़े बड़े ऋषि, महर्षि और कृष्ण के भक्त उस पर चले। तो उस मिट्टी में ना केवल कृष्ण की चरण धूली है, गोपियों की चरण धूली है, गायों की चरण धूली है, बड़े बड़े संत महंतों की चरण धूली है। महान महान कृष्ण के जो भक्त हुए सब वृंदावन गए हैं। कोई भी कृष्ण भक्त हो वृंदावन अवश्य गया है, वहाँ पे उन सब की चरण धूली उसमें मिली हुई है। इसलिए कहते हैं ब्रज रज की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। ब्रज की जो रज है, वो जो मिट्टी है, वो कोई साधारण मिट्टी नहीं है। हमारे घर की मिट्टी और वो मिट्टी देखने में एक जैसी लगेगी, लेकिन इसको सूंघने में और उसको सूंघने में बहुत अंतर पड़ जाएगा। इसलिए भक्तों को वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, और वृंदावन में नंगे पैर रहना चाहिए। ऐसे चप्पल डाल के घूमेंगे तो ब्रज रज लगेगी ही नहीं। और कोशिश करनी चाहिए पूरे शरीर पर उसका लेप हो, पूरी मिट्टी पे भर लो अपने शरीर में उसको। शर्माना नहीं चाहिए इस मामले में। कहीं अकेले में चले जाओ, या अगर भक्तों के साथ हो, तो हम तो जब जाते थे वहाँ पे सारे भक्त लोग अपना गमछा डालना और मिट्टी एक दूसरे पे मलना, और अपने मुंह पे लगाना, अपने बालों में लगाना, पूरे शरीर पे मल लेते थे उसको अच्छे से। इससे कृष्ण प्रेम बहुत सुलभ मिल जाता है। तो ये ब्रज रज की महिमा है। फिर यमुना का जल भी ऐसे ही बताते हैं। यमुना जल में भगवान कृष्ण ने स्नान किया है। उस जल में जो डुबकी लगाता है उसको भी निश्चित रूप से कृष्ण प्राप्ति बड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये सब शॉर्टकट्स हैं। ऐसे आप हजारों हजारों मालाएं जपोगे तो आपकी शुद्धि होगी। और ब्रज में केवल मिट्टी लगा लोगे। आपको पता है वृंदावन के अंदर क्या होता है ना, वृंदावन के अंदर अगर आप चलते हो, केवल चल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, वहाँ जाके ना जप कर रहे हो ना तप कर रहे हो, कहते हैं हर कदम पर एक एक यज्ञ करने का फल मिलता है। यज्ञ करने में कई साल भी लग जाते हैं। जैसे राजसूय यज्ञ तो बहुत सालों का होता है। अग्निहोत्र यज्ञ भी करे तो उसमें भी कई घंटे लग जाते हैं। बड़ी सामग्री जुटानी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। वृंदावन में एक एक कदम पर एक एक यज्ञ करने का फल मिलता है। और वृंदावन में अगर कोई सोता है तो उसको समाधि में लीन होने का फल मिलता है।
समाधि समझते हैं क्या होती है? यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि 7वीं स्थिति होती है किसी योगी के जीवन में। और समाधि का मतलब बहुत बड़ी बात होता है। आप पता करिएगा समाधि की स्थिति किसकी आती है। वो 7 चक्र खोलता है, उसके बाद बैठता है ध्यान में, शून्य का ध्यान करता है, तब जाके समाधि लगती है। वो भी कुछ मिनट की, कुछ सेकंड की लगती है। लेकिन वृंदावन के अंदर अगर आप कुछ नहीं किया, बस 12 घंटे सो ही गए वहाँ पे जाके और कुछ भी नहीं किया, तो 12 घंटे आपको समाधि में रहने का फल मिलेगा। ये वहाँ की महिमा है। जब आप लेटते हैं वृंदावन में, कहीं पर भी सो भी नहीं रहे, केवल लेट रहे हैं, तो आपको दंडवत प्रणाम करने का फल मिलता है। आप अपने घर में बिस्तर पे भी लेटे हो तो दंडवत प्रणाम का फल मिलेगा। ये वहाँ की महिमा है। इसलिए वृंदावन में जो व्रजवासी होते हैं, जो वहाँ रहने वाले निवासी हैं, उनके विषय में कहा जाता है वो भगवान के अपने लोग हैं। वो बड़े ही महिमामय हैं, उनकी कोई रीस नहीं, उनकी कोई बराबरी नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं। वृंदावन के लोग बीड़ी सिगरेट भी फूक रहे हैं, या गाली गलौच भी कर रहे हैं, या मांस मछली भी खा रहे हैं, तो भी दिव्य हैं। वो फिर भी कृष्ण के प्रेमी हैं। क्यों? क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फल मिल रहा है। तो वृंदावन के अंदर जिसका जन्म हुआ है, या जो वृंदावन के अंदर रह रहा है अभी, ये जो ब्रजवासी है, इनकी बड़ी महिमा गाई है। इनके चरणों की धूल अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आगे क्या बता रहे हैं? कृष्ण ने अपनी भौहों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तो पृथ्वी के ऊपर जो भार बने रहते हैं, असुर होते हैं, इन पर कृष्ण जो हैं अपनी भौहों की पत्तियों से ही प्रहार कर देते हैं। कृष्ण की जो भौहें हैं ना, जो आईब्रोज हैं, वो ही धनुष की जैसी लगती हैं देखने में, धनुष के आकार की हैं। जैसे कोई धनुष से तीर छोड़ता है ना, कृष्ण अपनी भौहें मटका मटका के तीर छोड़ते हैं। और क्या कह रहे हैं? आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विछोह को कौन सहन कर सकता है? कह रहे हैं कि अगर आप सोचो कि हम योग करेंगे, हम योगी बन जाएंगे, तो कह रहे हैं योगी तो वो लोग भी बन गए थे जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते थे। शिशुपाल कृष्ण भगवान से ईर्ष्या करता था, लेकिन उसको भी योग सिद्धि हो गई। तो योगी फोगी नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है भगवान का। और आगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? आगे कहा जा रहा है, समय है हमारे पास, थोड़ा समय है। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए, और आंखों को अति मनभावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तो यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं, महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग मारे गए, वो सब कृष्ण के कमल दल स्वरूप मुख को देखकर। जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो तो केवल एक इमेजिनेशन है कि शास्त्र पढ़ के हमने सोचा, जैसे बताया गया कि लगभग ऐसे होंगे, पर वास्तविक कृष्ण क्या हैं, कितने सुंदर हैं, हम क्या बताएं। और उन कृष्ण का मुख कमल देखते हुए कुरुक्षेत्र के अंदर सब योद्धाओं ने शरीर छोड़ा। और जो भी कृष्ण को देखते हुए कृष्ण के स्मरण में शरीर छोड़ता है, उसको भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में सब भगवत धाम को प्राप्त किए। भगवान श्री कृष्ण समस्त ऋषियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। तो जो आप कहते हैं ना, कन्हैया ऐसा है, कन्हैया छिछोरा है, कन्हैया तो तड़ी पार है, वो तो गोपियों का ये करता था, वो था, बहुत ही अभद्र भाषा है। यहाँ कह रहे हैं समस्त लोगों के जो बड़े बड़े लोकपाल हैं, जो देवता हैं, वो अपने सोने के मुकुट भगवान के चरणों में लगाते हैं, और वो बड़े ध्यान से भगवान की स्तुति करते हैं कि स्तुति करते हुए थोड़ी सी चूक भी ना हो जाए, शब्दों में कुछ गलती ना हो जाए। कृष्ण इतने महान हैं, और ऐसे कृष्ण के लिए आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कौन से नरक में जाना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत है। अगर हम भक्त भी हैं तो भी हमें इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। राधा कृष्ण के उसमें विरह में ऐसा कलप रही थी, रो रही थी। राधा तो किसी और की पत्नी थी, वो कृष्ण के पास जाती थी। ये सब कहना बहुत ही अपराधमय है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, हम हमेशा जब भी राधा रानी का नाम लेते हैं तो श्रीमती राधा रानी ऐसे करके बोलते हैं। नहीं कहते राधा आ गई कान्हा के पास,
ऑफ कोर्स अगर किसी का वो लेवल है, वो स्तर है, तो हमें दूसरों को नहीं जज करना है, ये अपने लिए है, हमें नहीं करना। हमें अपना स्तर पता है भाई, हमारा स्तर वो नहीं है। किसी का हो भी सकता है तो वो बोल भी सकते हैं इस तरह से, उनको नहीं कुछ कहना, स्वयं हमें इस चीज़ में बहुत ध्यान रखना है। जैसे तुलसी महारानी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, या प्रभुपाद जी कृष्णा बोलते थे सीधा, कृष्णा लेफ्ट वृंदावन, कृष्णा वेंट देयर एंड कृष्णा वॉज कमिंग हियर, वो तो सीधा कृष्णा बोलते हैं। और हमें फिर भी ध्यान रखना चाहिए कृष्ण के विषय में जब भी हम बात करें तो बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत ही आदर सम्मान के साथ हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान के चरणों में अपने मुकुटों को लगाते हैं। ऐसे परम महिमा में भगवान श्री कृष्ण के विषय में इतनी रद्दी वाली लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचाती, हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। कह रहे हैं कि हम भगवान की सेवा करते हैं, हम कृष्ण के सेवक गण हैं, और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से हम उनको स्वामी रूप में देखते हैं, हम कृष्ण को अपना सरताज मानते हैं, कृष्ण को हम इतना आदर सम्मान देते हैं, इतना सत्कार करते हैं। और वो कृष्ण राजा उग्रसेन की सभा में जाकर कहते हैं हे प्रभु आपको पता लगे, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, प्रभु कहते हैं उनको। जो हमारे प्रभु हैं वो किसी और को प्रभु कह रहे हैं, एक मनुष्य को कह रहे हैं। ऑफ कोर्स राजा उग्रसेन भी भक्त हैं भगवान के, पर ये बात देखकर मेरा तो पालन करते थे भक्त लोग, ये सब देखकर कभी सहन नहीं कर पाते कि जो हमारे परम प्रभु हैं, जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, वो युधिष्ठिर के पैर क्यों छू रहे हैं, या यशोदा जी के पैर क्यों छू रहे हैं, या फिर इनके वसुदेव जी और देवकी जी के पैर क्यों छू रहे हैं। ये सब चीज़ें देखकर इनको बड़ा दुख हो रहा है कि कृष्ण को ये सब करना पड़ रहा है। इस लीला को संपन्न करने के लिए, हम लोगों को अपने धाम बुलाने के लिए कृष्ण ये सब भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है और वो मिनिस्टर जेल के अंदर जा रहा है लोगों को ज्ञान देने के लिए, और जाकर वहाँ पे क्या कर रहा है, जेल के अंदर जो लोग बंद पड़े हैं उनके पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें कहे कि तुम निकलो यहाँ से, अच्छे काम करो, क्यों यहाँ पे फंसे हुए हो तुम, चलो बाहर चलो, इतना अच्छा दुनिया है, जेल की ज़िंदगी में तुम फंसे हुए हो। और वो लोग कहते हैं कि ये देखो आज मिनिस्टर भी जेल में आ गया, ये भी हमारी तरह कैदी बन गया। क्या दुर्भाग्य है। भगवान कृष्ण पहले तो अपना धाम छोड़कर इस गंदे संसार में आते हैं हमारे को बताने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। उन्हें क्या पड़ी है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमारी। कृष्ण के धाम में बहुत सारे भक्त हैं, असंख्य लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में रात दिन सेवारत रहती हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है हमारी, लेकिन तो भी इस संसार में वो आते हैं हमें कृपा करने के लिए। और हम इतने मूर्ख, हम कहते कृष्ण का तो जन्म हुआ था दुनिया में, कृष्ण तो संसार में आए थे, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। कितनी मूर्खता है। कहाँ तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए उस बात का, कहाँ हम और अपराध कर जाते हैं, है ना। तो जैसे अभी और भी कहते हैं ना कि आप इस्कॉन वाले राधे राधे नहीं बोलते। कई लोगों का ये प्रश्न है, कहते हैं आप लोग राधे राधे का जवाब हरे कृष्णा से देते हो। प्रभुपाद जी के पास जब भी कोई आके बोलता था राधे राधे स्वामी जी, तो प्रभुपाद जी हमेशा हरे कृष्णा बोलते थे। तो ऐसा नहीं है कि फिर लोग क्या बोलते हैं ना, सामान्य लोग ये अर्थ निकालते हैं इस्कॉन वाले राधा रानी को नहीं मानते। ये लोग तो जो हैं ये बस कृष्ण को मानते हैं, राधा रानी को कुछ नहीं मानते। ये लोग हमारी जो ब्रजेश्वरी है उसको ही नहीं मानते, तो ये क्या भक्ति करेंगे। अरे हमारा संप्रदाय ही राधा रानी से शुरू हुआ है। गौड़ीय वैष्णव जो हैं, गौड़ीय का मतलब ही जो राधा रानी का पंथ है। हमारे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी के अवतार हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी हैं, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद नयनमणि मंजरी हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं, और जो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं ये गुण मंजरी हैं। ये तो सारी भगवान राधा रानी का ही तो संप्रदाय है। सारी मंजरियाँ, गोपियाँ, किंकरियाँ सब यही तो हैं हमारे संप्रदाय में। तो हम राधे राधे नहीं बोलते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम राधा रानी को मानते नहीं। हमारे मंदिरों में कृष्ण कभी भी अकेले नहीं होते, राधा रानी पूरे कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी होती हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग राधा रानी को नहीं मानते, ये राधे राधे नहीं करते। देखो राधे राधे करने के पीछे क्या होता है। राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी। जो राधा नाम का जाप करता है उसके पीछे तो कृष्ण घूमते हैं, कृष्ण पड़ जाते हैं उसके पीछे। वो चाहे पापी हो तापी हो जैसा भी है, अगर उसके मुख से राधा नाम का उच्चारण होता है तो कृष्ण उसके पीछे हो जाते हैं। ये राधा नाम की महिमा है। लेकिन
वो ब्रिज की स्वामिनी है, हम उनके पंथ के हैं, हम राधा रानी के पंथ के हैं, हम कृष्ण के पंथ के नहीं हैं। और वो हमारी महारानी हैं, वो हमारी बहुत आराध्या हैं, वो हमारी पूजा करने वाली वस्तु हैं, उनको हम पूजते हैं। तो जैसे कोई पत्नी जब अपने पति से बहुत प्रेम करती है, उनको बड़ा आदर करती है, तो उसका नाम नहीं लेती कभी सीधे। या कोई व्यक्ति जो है अपने पिता से बहुत प्रेम करता है तो बहुत आदर से नाम लेता है। तेरे तेरे बाप का नाम क्या है? ये नहीं कहेगा सुरेश, वो कहेगा उनका नाम है श्रीमान सुरेश राठौर, सुरेश कुमार, ऐसे ऐसे करके बोलेगा। इसीलिए हम श्रीमती राधा रानी ऐसे करके बोलते हैं। या राधे राधे सीधे ना बोल के हम हरे कृष्ण बोलते हैं। हरे कृष्णा में हरे क्या है? हरे का मतलब भी तो राधा रानी है, हरा शक्ति भी तो कृष्ण की शक्ति, अंतरंगा शक्ति वही है। तो सीधे संबोधन नहीं है, पर हरा भी राधा का ही नाम है। तो हरे कृष्ण का मतलब राधे कृष्ण ही है, अगर एक तरह से देखा जाए। तो ये नहीं होता कि ये लोग राधा रानी को नहीं मानते। अरे हम तो राधा रानी को ही मानते हैं। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद तो यहाँ तक कहते थे कि अगर हमें कृष्ण भी मिल जाए ना, लेकिन वो बिना राधा रानी के हों, तो हमें वो स्वीकार नहीं। हमें कृष्ण भी राधा रानी के साथ ही चाहिए। अगर राधा रानी हमें मिल जाए बिना कृष्ण के तो चल जाएगा, लेकिन कृष्ण अगर बिना राधा रानी के मिलेंगे तो हमें नहीं चाहिए। हमारा संप्रदाय ही वही है। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे उद्धव जी की बातों से प्रस्तुत होता है कि जब हम इस प्रकार से भगवान को लीला करते हुए देखते हैं, सामान्य स्तर पे संसार में आते हुए देखते हैं, तो लोग उनको बड़ा चीपली लेने लगते हैं। कोई कहेगा राधे 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 कर रहा है और सब मांस भी खा रहा है, गलत काम भी कर रहा है, उसी जीभ से गाली गलौज भी कर रहा है, उसी जीभ से राधे राधे कर रहा है। तो ये देख के भक्तों को बड़ा दुख होता है। इसलिए भक्त लोग इतना चीपली उस नाम को यूज़ नहीं करते, इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते। निश्चित रूप से अगर कोई कर रहा है तो उसका अपना संप्रदाय, अपना पंथ है, वो ठीक है, गलत वो भी नहीं है। लेकिन हमारे संप्रदाय में ऐसी शिक्षा मिलती है, हमें बहुत संभल कर, बहुत सोच समझ कर अपनी स्वामिनी का नाम लेना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आगे हम कल चर्चा करेंगे। आप सभी कृपा करके ऐसे ही बने रहें और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि हम आपकी सेवा में लगे रहें। और गुरु महाराज के प्रवचन आप अवश्य सुनते रहें। अभी अयोध्या प्रभु लिंक डाल देंगे, उस पर भी आप क्लिक करके अवश्य उनको सुन सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट पे लिख सकते हैं, उनको कमेंट में उत्तर मिल जाएगा।